नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। पहले तो बताओ ऑक्सो एसिड का मतलब समझ में आता है? हाँ, ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या? ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। ऑक्सो एसिड मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। अब एसिड है तो H होगा, एसिड है तो H होगा, और ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो ऑक्सीजन भी होगा। पर क्या सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एसिड बन जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वाटर बने H2O या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बने H2O2, जो दोनों ही ऑक्सो एसिड नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन होगा कंपलसरी, ऑक्सीजन होगा कंपलसरी, और साथ में कोई ना और दूसरा एलिमेंट जरूर होगा। और वो दूसरा एलिमेंट कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो जब आप ऑक्सो एसिड की बात करते हो तो उसमें H होता है, उसमें O होता है, और उसमें कोई और एलिमेंट होता है। देखो एसिड बेस पढ़ चुके हो ना? एसिड बेस पढ़ चुके हो ना? तो ये पढ़ा होगा कि एसिड्स को हम बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे स्ट्रेंथ के बेसिस पर या अल्फा के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर, वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर सकते हो, जैसे HCl इनऑर्गेनिक है क्योंकि रॉक्स और मिनरल से मिल रहा है, और एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक है क्योंकि ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, कार्बन कंटेनिंग है। ऐसे ही एक और क्लासिफिकेशन आता है, एसिड कौन से टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो उसकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है हाइड्रा एसिड और एक होता है ऑक्सो एसिड। किस बेसिस पर? कि वो किस चीज का बना हुआ है। अब क्योंकि आप एसिड बोल रहे हो तो H तो दोनों में होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल होता है, बट दैट नॉन मेटल इज नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ के कोई और नॉन मेटल होगा, जैसे HCl, HBr, HI, HF, HCN, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, H तो होगा ही होगा, ऑक्सो बोल रहे तो ऑक्सीजन भी होगा ही होगा, और साथ में कोई और नॉन मेटल होगा, जैसे H2SO4, तो H आ गया, O आ गया, S आ गया, HNO3, HClO4, H3PO4, H3BO3, H2CO3, H4SiO4, समझ रहे हो? तो H होगा, O होगा, और साथ में कोई और नॉन मेटल होगा। ये वाली कैटेगरी क्या होती है? ऑक्सो एसिड की कैटेगरी होती है। इनके नेमिंग की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पूरे पी ब्लॉक को मैं एक साथ कवर करूंगी, लिखते जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ऑक्सो एसिड का मतलब लिख लो, ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोई और नॉन मेटल है। एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर नॉन मेटल। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोई और नॉन मेटल है साथ में। ठीक, अब नॉन मेटल की बात करें तो ब्लॉक तो पी ब्लॉक ही चलेगा ना। ब्लॉक कौन सा चल रहा होगा? ये जो किसके बन रहे होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बन रहे होंगे, जैसे फास्फोरस का बन गया, नाइट्रोजन का बन गया, बोरॉन का बन गया, कार्बन का बन गया, क्लोरीन का बन गया, जेनॉन का बन गया, सल्फर का बन गया, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। राइट, तो हम इस पी ब्लॉक को पूरे को एक साथ कवर करेंगे। देखो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कौन से ग्रुप से चल रहा है? 13 से 18 तक चल रहा है। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इनमें एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर लिखते हैं तो ग्रुप 13 की तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चलेगी? +3। 14 की क्या चलेगी? +4। एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 की, वैसे 15 की होती है -3 से +5 तक, 15 की होती है -3 से +5 तक, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो -3 से कहाँ चल रही है? +5। पर आप ये बात समझो कि आप कंपाउंड पढ़ रहे हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और किसी नॉन मेटल का, जैसे 15 ग्रुप में कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया, या कौन आ गया? फास्फोरस आ गया। तो क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों ही कैसे हैं? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन पर तो क्या चल रहा होगा? नेगेटिव चार्ज, और इन पर क्या चल रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फ्रॉम -3 to +5 सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स काम में आ रही होंगी ना।
भाई 15 ग्रुप -3 से +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी काम में आ रही होगी? पॉजिटिव वाली काम में आ रही होंगी, क्योंकि हम ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं। आइए प्लीज, कहाँ थे आप लोग? है मुस्कुरा रहे हो, शर्मा रहे हो, बता ही नहीं रहे हो, कहाँ थे? इतनी देर कैसे लग जाती है? सच सच बताओ कहाँ थे, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। आदित्य, किसके बाहर? एटीपी के बाहर। मैं आई तो मुझे तो नहीं दिखे तुम। भांग खा के आए, चाय नहीं खा के आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलेगी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चलेंगी। तो कौन कौन सी आ जाएगी? +5, +3 और +1। ठीक है, 16 में आ जाएगी +6 और +4। बेटा 16 में यहाँ पर इसको मत काउंट करो ना, ये वाला देखो तो यहाँ सल्फर आ सकता है। इसको थोड़ा ना, ये तो परमानेंट है, इन दो चीजों को मत देखो, ये वाले को देखो, ये वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? सल्फर। जैसे H2SO4 में आ रहा है, तो वो भी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा ना। ठीक है, 17 में क्या आ सकती है? +7, +5 लिख लेना साथ साथ, +3 और +1। और 18 में क्या आ सकती है? वैसे तो तुम बोलोगे मैम इनर्ट गैस है, नोबल गैस है और कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है और रिएक्शन की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो ऊपर वाली इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही ज़ेनॉन आएगा उसके कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलेगा +8 और +4। तो ऑक्सो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखने को मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लिखते जाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, साथ साथ लिखते जाओ, वेट मत करो, सुनते जाओ और साथ साथ लिखते जाओ। कहीं भी कोई डाउट है हाथों हाथ पूछो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब इनके देखो नेमिंग की बात करते हैं अपन। और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं या तो प्रीफिक्स की, क्योंकि प्रीफिक्स वैरी कर रहा है। भाई आपने कहीं मेटा लगा दिया, कहीं आपने ऑर्थो लगा दिया, कहीं आपने पायरो लगा दिया, कहीं आपने परॉक्सी लगा दिया, है ना? तो प्रीफिक्स वैरी कर रहा है और सफिक्स भी वैरी कर रहा है। जैसे आप कहीं बोल रहे हो सल्फ्यूरिक, फिर आप बोल रहे हो सल्फ्यूरस, आ रही बात सुनने? तो प्रीफिक्स भी वैरी कर रहा है और सफिक्स भी। बीच वाला तो अगर सल्फर है तो सल्फर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, फास्फोरस है तो फास्फोरस का नाम आ जाएगा, आगे और पीछे वैरी कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो सफिक्स चलता है वो क्या चलता है? एक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर जो सफिक्स चलेगा वो क्या चलेगा? एक एसिड। यहाँ पर भी क्या चलेगा? एक एसिड। अभी एग्जाम्पल्स अपन सब समझेंगे, एक ही ग्रुप के मैं सारे एग्जाम्पल तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चलेगा देखो ध्यान से, अगर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो चलेगा एक एसिड, अगर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो चलेगा एक एसिड, अगर +3 की है तो चलेगा OUS अस एसिड, और अगर +1 की है तो प्रीफिक्स लग जाएगा हाइपो, बीच में जो भी नाम आ रहा है वो आएगा और फिर आ जाएगा अस एसिड। क्या ये समझ में आ रहा है? और इनमें 2-2 का डिफरेंस है, इनमें 2-2 का डिफरेंस है। ये 2-2 का डिफरेंस कैसे आएगा? एक ऑक्सीजन कम करोगे इसमें से ये बन जाएगा, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन से 2 फैक्टर कम हो रहे हैं। तो इसमें जितने भी ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन कम करोगे ये बन जाएगा, एक ऑक्सीजन कम करोगे ये बन जाएगा। तो इनमें डिफरेंस क्या चल रहा है? एक एक ऑक्सीजन का चल रहा है। अभी एग्जाम्पल आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसी शक्ल मत बनाकर बैठा करो। ठीक है, चलो यही दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने HNO3 बनाया, क्या नाम लिखते हैं इसका? नाइट्रिक। और देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालोगे तो +5 आएगी, तो +5 में क्या लगेगा? IC, तो नाइट्रिक एसिड। अब मैंने एक ऑक्सीजन कम किया, क्या कर दिया? HNO2। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आएगी? +3। जैसे ही +3 आएगी नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड।
आ रही बात समझ में? तो एक ऑक्सीजन कम करते ही दो फैक्टर से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर जाएगी ना, कम हो जाएगी। तो एक ऑक्सीजन का फॉर्मूला वाइज डिफरेंस आएगा और नाम में ऐसे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं अपन। +6 +4, तो +6 में लगाओगे एक एसिड और +4 में लगाओगे OUS एसिड। ठीक है, फिर यहाँ 17 और 18 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 17 में +5 वाला आ जाएगा एक एसिड, ये आ जाएगा अस एसिड, और ये आ जाएगा वही हाइपो डैश अस एसिड, जैसा कि ग्रुप 15 में आ रहा है। जो ये +7 है, जो +7 है उसमें लगाओगे पर डैश में जो भी फिल करना है एक एसिड, जैसे शायद आपने सुना होगा पर क्लोरिक एसिड, है ना, पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। आ रही है बात सुन में? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, +8 में लगाओगे पर एक एसिड और +4 में आ जाएगा एक एसिड। लिख लो इसको, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछो। अभी हर एक ग्रुप के एग्जाम्पल करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, हटा दूं क्योंकि अब फिर से मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए बोर्ड में। हटा दूं? अब देखो, सबसे कॉमन सफिक्स क्या चल रहा है, एक एसिड, है ना, सब में है। सबसे कॉमन क्या चल रहा है, एक एसिड। तो हम सारी चीजें इसी से बना रही हैं। कोई भी आपके पास एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड है। अब आप उस एक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो वो अपने OUS एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप इस OUS एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपो OUS एसिड में, राइट। अगर आप इस एक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकालोगे, लिखते जाना साथ साथ, अगर आप इस एक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकालोगे और ऐसा कोई कंपाउंड बने जिसमें हाइड्रोजन है, यानी एसिड बने, आपने एक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाला और बनने वाली चीज में भी हाइड्रोजन है यानी वो भी एसिड है, तो उसका नाम रखा जाएगा मेटाइक एसिड। ठीक है, तो कोई भी एक एसिड है आपके पास, उसमें आपने H2O वाटर निकाला, एक ही निकालना है, और एक निकालने के बाद अगर उसमें हाइड्रोजन रहता है यानी आपने कोई एसिड का फॉर्मूला बना दिया, तो उस एसिड का नाम कैसे रखोगे, मेटाइक एसिड। अब जिसका मेटा पॉसिबल है, जिसका मेटा पॉसिबल है, उसके एक एसिड का ही नाम होता है ऑर्थो। जिसका मेटा पॉसिबल है उसी के एक एसिड का नाम क्या है, ऑर्थो। देखो समझो, आपने बोल दिया H2CO3, क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड, एक एसिड आ गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आपने इसमें से एक वाटर माइनस किया, क्या बचा, CO2। क्या ये एसिड है, नहीं है, यानी इसका मेटा पॉसिबल, तो आप इसको कभी भी ऑर्थो कार्बोनिक नहीं बोलोगे। क्या ये बात आ गई समझ में, हमेशा कार्बोनिक एसिड ही बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मेटा एसिड पॉसिबल
नहीं है। जब ऐसी कोई चीज बने, ये भी मैं अभी लिखवाऊंगी, जब ऐसी कोई चीज बने कि आपने एसिड में से वाटर निकाला लेकिन कोई ऑक्साइड बन गया, एसिड नहीं बना, एसिड बनेगा तो ये बोल दोगे, एसिड नहीं बना ऑक्साइड बन गया, तो इस ऑक्साइड को, उस एसिड का क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? तो वाटर निकालकर दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। आपने एक एसिड में से वाटर निकाला तो हो सकता है ऑक्साइड बने विदाउट हाइड्रोजन, तो उसको आप एनहाइड्राइड बोलोगे। जैसे CO2 इज द एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। और अगर आपने वाटर निकाला लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड बन गया तो आप उसको क्या बोलोगे, मेटाइक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने H3PO4 ले लिया, फॉस्फोरिक एसिड आ गया एक एसिड, इसमें से आपने पानी हटा दिया तो क्या बना, HPO3, ये बना ना एसिड, तो ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब क्योंकि इसका मेटा पॉसिबल है, आप इसको बोलोगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ऑर्थो सब में नहीं लगेगा, ऑर्थो सिर्फ उसी एसिड के नाम में लगेगा जिसका मेटा पॉसिबल हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हटा दूं ये। तो यहाँ से हम एनहाइड्राइड वाली बात भी लिख लेते हैं कि अगर आपने वाटर हटाया लेकिन कोई ऑक्साइड बन गया तो वो ऑक्साइड उस एक एसिड का क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो आगे, इस एक एसिड में हमने क्या किया, ऑक्सीजन डाल दिया। इस एक एसिड में हमने एक ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या बन जाएगा, पर या फिर पर ऑक्सो डैश 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 एक एसिड, क्योंकि वो ऑक्सीजन जाकर एक परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी लिंकेज बना रहा होगा। परऑक्सी लिंकेज कौन सा होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का लिंकेज। ठीक है, तो ये बन जाएगा, पर बोलो या पर ऑक्सो बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपने इसमें एक एसिड में इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए और उन दो मॉलिक्यूल से मिलाकर एक मॉलिक्यूल वाटर का हटा दिया, आपने दो मॉलिक्यूल ले लिए और दो मॉलिक्यूल से कंबाइंड एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दिया, तब आप उसको बोलोगे पायरोइक एसिड। ठीक है, यहां पर तो आपने एक ही मॉलिक्यूल से निकाला था, यहां पर आपने एक ही मॉलिक्यूल से निकाला था, यहां पर आप उसके दो मॉलिक्यूल लोगे और दो में से कंबाइंड एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दोगे, तो इसको बोला जाएगा पायरोइक एसिड। पायरो और परऑक्सो आप ये अस एसिड का भी बना सकते हो, आपने इसमें आप पायरो इसका बना सकते हो, क्योंकि परऑक्सो का तो कोई मतलब ही नहीं है। पायरो बना सकते हो अगर आपने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए और उसमें से वाटर हटा दिया। अगर आपने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए और उसमें से वाटर हटा दिया तो क्या बन जाएगा, पायरो, जो भी बीच में नाम है, और पीछे OUS एसिड, उसमें क्या था पीछे IC एसिड। ठीक है, आई थिंक ये सारे इसमें सारे ही कवर हो जाएंगे, ऑर्थो, मेटा, पायरो, परऑक्सो, हाँ सारे ही कवर हो जाएंगे। अब ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसको अप्लाई करना। हाँ, एक कुछ तो पता ही होना चाहिए, कुछ तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। और एक एसिड तो अपन पता है लोअर क्लास से इतना यूज करते हुए आ रहे हैं ना
कि अपन को पता होता है कि फॉस्फोरिक क्या है या बोरिक क्या है, कार्बोनिक क्या है, सल्फ्यूरिक क्या है, तो ये अपन को पता होता है। जो नहीं पता होता वो ये सारे हैं, मेटा और पायरो और पेरोक्सो, ये नहीं पता होते हैं। तो ये से एक पूरे चार्ट में सारी चीजें आ गई। ठीक है, कोई डाउट है बच्चे, पूछो। वाटर मॉलिक्यूल ये वाला, हाँ नहीं, एक के दो मॉलिक्यूल लेने हैं, एक के दो मॉलिक्यूल लेने हैं और फिर वाटर हटाना। अभी मैं एग्जांपल करके बताती हूँ। एक के दो मॉलिक्यूल लेने हैं और मिलाकर उनमें से पानी हटाना है। ठीक है, क्लियर? चलो, पायरो और हाँ हाँ, यस यस। और बहुत बार हम पता है क्या करेंगे, पायरो का भी पेरोक्सो बना देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब अब कंसेप्ट सेम है, अगर कहीं पेरोक्सो है मतलब उसमें एक ऑक्सीजन डाल दो, अब कंसेप्ट विल रिमेन द सेम। ठीक है, चलो एक एक करके ग्रुप ले लेते हैं। पहले ग्रुप 13 में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, क्योंकि ग्रुप 13 में सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन है, ये है ना। तो ग्रुप 13 की अगर बात करें तो यही एक एसिड, ऑक्सो एसिड आपको मिलेगा और इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड। ठीक है, क्या हम इसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें से वाटर निकालकर हाइड्रोजन रह जाएगा। तो बहुत बार आप इसको ऑर्थोबोरिक के फॉर्म में भी पढ़ोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई और इसमें केस बनता नहीं है। ग्रुप 14 की अपन बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 14 में भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही है। तो अगर कार्बन का बनाओ तो H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। और किसका बना सकते हो आप, सिलिकॉन का बना सकते हो, H4SiO4 पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। ठीक है, लिखते जाना, ग्रुप 13, ग्रुप 14। अब ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 में आप नाइट्रोजन की भी बना सकते हो और फास्फोरस की भी बना सकते हो, राइट। पहले नाइट्रोजन की देख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन है के ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, HNO3। देखो 15 में क्या चल रहा है, +5 चल रहा है, +3 चल रहा है और +1 चल रहा है, ये 3 चल रहा है। तो +5 से बना HNO3 जो कि है नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन कम किया, बना HNO2 जो कि है नाइट्रस एसिड। चेक कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और एक ऑक्सीजन और कम करोगे तो क्या बनेगा, HNO। पर ये HNO इस तरीके से स्टेबल नहीं होता, तो ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो कितनी आएगी, +1। तो इसका नाम क्या रखोगे, हाइपो नाइट्रस, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन कम किया है ना, तो हाइपोनाइट्रस एसिड। बोलो कोई डाउट है तो। बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और सल्फर इन दोनों के इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें वैरायटी आती है। तो शुरुआत कहाँ से करें, एक एसिड से करें।
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक बेटर कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक, क्योंकि इसका मेटा बनने वाला है ना, तो आप इसके आगे ऑर्थो लिख दो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन कम किया, क्या बना? H3PO3, H3PO3 will be phosphorus acid, phosphorus acid। इस फॉस्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, क्या बन गया? H3PO2। तो H3PO2 क्या हो जाएगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अच्छा, और क्या करें भाई? इसका वाटर निकाल दें, एक मॉलिक्यूल वाटर, तो एक मॉलिक्यूल वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा? HPO3। ये क्या बना? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, अब इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और उसमें से पानी निकाल दो, बनाओ, दो मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दो, तो दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? H6P2O8, और इसमें से वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? H4P2O7, है ना? दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल में से हमने पानी निकाल दिया, तो दो मॉलिक्यूल में से पानी निकाला है तो क्या बन जाएगा? पायरो, है ना? पायरो फॉस्फोरिक एसिड, जिसको आप डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो दिस कैन बी कॉल्ड डाइफॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो, डाइफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इसमें एक ऑक्सीजन डाल दो, एक एसिड में एक ऑक्सीजन डाल दो, क्या बन जाएगा? H3PO5, क्या हो जाएगा? परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इसमें एक ऑक्सीजन डाल दो, इसमें एक ऑक्सीजन डाल दो, क्या बन जाएगा? H4P2O8, ऑक्सीजन डालते प्रीफिक्स आ जाएगा परऑक्सो, इसका नाम अभी दूसरा नाम बताया मैंने डाइफॉस्फोरिक, तो आप लिख सकते हो इसको परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। कंसेप्ट पकड़ लो बस, फिर तो तुम सारे फॉर्मूले भी बना पाओगे और नाम भी बना पाओगे, सिर्फ कंसेप्ट पकड़ लो। आ गया समझ में? ठीक, चलें ग्रुप 16 पर। अब वो मैं चाहती हूँ तुम अपने आप करो, H2SO4 का, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बन सकता है वो बनाओ, जो भी पॉसिबिलिटी तुम्हें लगती है H2SO4 की, फॉर्मूला और नाम।
अगर मैंने इसमें से ऐसे किया होता, 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दिया होता, मतलब अपने आप समझ जाओगे ना क्या बन जाएगा, H4P2O5 और ये क्या बन जाएगा, पायरो फॉस्फोरस। अब आ जाएगा फॉस्फोरस एसिड, है ना। और कुछ पॉसिबल है इसमें? ऑर्थो नहीं लिख सकते इसको, है ना। क्या करेंगे, अगर इसमें से पानी हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, SO3 एनहाइड्राइड, एसिड नहीं बनेगा, मतलब इसका मेटा पॉसिबल नहीं है। मेटा पॉसिबल नहीं है तो ऑर्थो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और क्या बनाया, H2SO3 बना दिया होगा, सल्फ्यूरस, है ना। और क्या बनाया, बेटा इसमें याद रखो +6 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो हाइपो कैसे बना दिया तुम लोगों ने, है ना। अच्छा इसका क्या बना दे, परऑक्सो बना दे, एक ऑक्सीजन डाल देना, तो क्या बन जाएगा, H2SO5, ये हो जाएगा परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी कॉमनली कॉल्ड कैरोज एसिड। ठीक है, हाँ 2 मॉलिक्यूल लेकर पानी हटा दो, 2 मॉलिक्यूल लेकर पानी हटा दो, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा H4S2O8, 2 मॉलिक्यूल लोगे तो, है ना, पानी हटा दो तो क्या बन जाएगा, H2S2O7, क्या बोलोगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड,
या इसको हम बोल सकते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, पायरोसल्फ्यूरिक या डाइसल्फ्यूरिक। फिर इसमें ऑक्सीजन डाल दो, इसमें ऑक्सीजन डाल दो तो बन जाएगा H2S2O8। हाँ, H2S2O8 क्या हो जाएगा, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसी को ही वेरी कॉमनली क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। और क्या पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है क्या? ठीक है, मेजर तो यही है। ठीक है, अब कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, अब बाकी तो आप कर ही लोगे। ऐसे ही आप क्लोरीन के ग्रुप 17 के बना सकते हो। क्या बन जाएगा, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO +7 +5 +3 +1 पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +7 +5 +3 और +1, तो +7 में लगाना है हमें पर किस में, इक में, यानी क्लोरिक में, तो पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। और 18 के क्या बन जाएंगे, 18 में आपको फॉलो करना है +8 और +4, तो जेनॉन के बनेंगे, क्या बनेंगे, H4XeO6। कितना आ रहा है, 6 2 12, 4 8 +8, है ना। एक बन जाएगा H4XeO4, 4 2 8 +4, तो +6 वाला ये बन गया, +8 वाला ये बन गया, +4 वाला ये बन गया। +4 वाले को क्या बोलोगे, जेनिक, जेनॉन का है ना, तो जेनिक एसिड। और +8 वाले को क्या बोलोगे, परजेनिक एसिड। बस